उत्तर प्रदेश के कई जिलों में केले की खेती क्रांति का रूप ले चुकी है, लेकिन अब इसके लिए बुरी खबर है। इस वर्ष केले की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। एक खास तरह के वायरल इन्फेक्शन की वजह से केले की पत्तियां खराब हो रही हैं और पूरा पौधा सूखकर बर्बाद होता जा रहा है। इसकी वजह से केले की खेती करने वाले किसान बहुत परेशान हैं। तमाम डॉक्टरों और कृषि वैज्ञानिकों का सुझाव लेकर फसलों पर तमाम तरह की दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बेहतर परिणाम नहीं मिल रहा। रासायनिक दवाओं के इस्तेमाल से फसल सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। ऐसे ही किसानों से मिलने के लिए राजधानी लखनऊ के नजदीक बाराबंकी जनपद के केले के खेतों में पहुंची द इंडियन ओपिनियन की टीम। वहां का दृश्य वाकई में तकलीफ पहुंचाने वाला था। जो किसान केले से अच्छा मुनाफा कमाते थे वो अब परेशान हैं। वहीं केले के किसानों की इस मुसीबत को दूर करने के लिए कृषि वैज्ञानिक विश्वजीत शर्मा ने प्राकृतिक दवाओं के जरिए एक बेहतर समाधान देने का प्रयास किया है। विश्वजीत शर्मा स्वयं कई प्राकृतिक दवाओं का निर्माण करवाते हैं और उन्हें बेहद कम कीमत में किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। पूरी तरह से हर्बल दवाओं के प्रयोग से फसलों को काफी फायदा होता है। केले की बीमारी को दूर करने में जब तमाम रासायनिक दवाओं से फायदा नहीं हुआ तो विश्वजीत की सलाह पर किसानों ने हर्बल दवाओं का प्रयोग किया और उन्हें बेहतर परिणाम मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में केले की खेती काफ़ी लोकप्रिय हो रही थी किसानों के बीच, क्योंकि इसमें अच्छा मुनाफा था। लेकिन इस वर्ष केले की खेती को एक बीमारी लग गई है, ग्रहण लग गया है। ये पौधा आप केले का देख रहे होंगे किस तरह से ये पौधा मुरझा रहा है, इसकी पत्तियां खराब हो रही हैं और उसके बाद ये पूरा पौधा जो है केले का डैमेज हो जा रहा है। इस बीमारी का असर थोड़ा बहुत तमाम पौधों पर है। जैसे ये पत्तियाँ जो आप देख रहे हैं ये डैमेज हो रही हैं। इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं किसान, दवाएं डाल रहे हैं और तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनका सुझाव लेकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी नुकसान हो रहा है और कई खेतों में तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। इस खेत में जहां हम खड़े हैं यहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन ये जो इस पौधे का रूप आप देख रहे हैं, इस तरह के सैकड़ों पौधे आपको किसानों के खेतों में मिलेंगे। तो केले की फसल के सामने इस साल काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी चुनौती है। और जिनका ये खेत है उनसे हम बात करते हैं। आइए, ये बताइए क्या समस्या हो रही है फसलों में और किस तरह से ये डैमेज हो रहे हैं पौधे? मैं राम संजय वर्मा, ग्राम औलिया लालपुर, तहसील सिरौली घोसपुर। ये जो पेड़ हमारा डैमेज हो रहा है, इसमें एक हम तो देहाती में कहते हैं एक सड़वा टाइप की बीमारी होती है, क्योंकि किनारे किनारे उसकी जड़ें सड़ना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे जब सड़ जाता है तो पेड़ रुक जाता है और रुकने के बाद वो पेड़ हवा में फिर टूट जाता है, फिर वो पेड़ वहाँ से ख़त्म हो जाता है। इससे किसान की लागत भी बढ़ती चली जा रही। ये पेड़ है वहाँ है, ये सामने है पेड़ आपके, ये साइड में पूरा काला काला हो गया था, बीच में थोड़ा हरा था, ये फिर चलना बंद हो गया, इसका विकास जो है एकदम से रुक गया और रुकने के बाद हवा चली तो यहाँ से टूट गया। ये पूरा पेड़ जो है एकदम डैमेज हो गया, इसलिए कि सौंकियों की कहीं है नहीं। तो इससे किसान का जो इसमें है, पहले लागत कमाती थी, इस साल जो ये बीमारी निकली है ये बहुत ज़्यादा हो गई है और इस बीमारी से किसान परेशान कि इसमें कोई दवा जल्दी काम नहीं करती है। एक हमें जय श्री प्रधान के भाई साहब मिले थे, उन्होंने अपनी जैविक से स्प्रे कराया है, दवा भी डाली गई है, उससे कोई रिजल्ट सामने दिखाई पड़ा है। जो कि ये जो बना था ये बीच में दोबारा सौंके निकलना इसका प्रारंभ हुआ है। लेकिन भाई विधिवत पूरी तौर से इसका मतलब विधिवत एकदम सही नहीं हो पाया है, क्योंकि जैविक में समय लगता है और जो हम लोग रासायनिक खाद डालते हैं उसमें तुरंत होता है और खाद कोई पड़ी नहीं है। खाद से बीमारी थोड़ा और ज़्यादा बढ़ती है। या DAP हम लोग नामनुसार नहीं करते हैं, DAP का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि DAP से रोग ज़्यादा लगता है। इसमें अभी खाद कोई इस्तेमाल नहीं है, खाली ड्रिंचिंग जो हम लोग ये ड्रिंचिंग करते हैं उसी के माध्यम से ज़्यादा पेड़। अच्छा, आसपास हम देख रहे हैं कि और भी किसानों की फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इस वर्ष क्या लग रहा है, उत्पादन कम हो जाएगा इसकी वजह से अगर ये कंट्रोल नहीं हुई बीमारी? नहीं, उत्पादन तो कम हो जाएगा, जब कंट्रोल नहीं होगा तो ऑटोमेटिक खेत खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो बचबे नहीं करेगा, इससे किसान एकदम से वो लाश में जाएगा, क्योंकि इतने टाइम में अच्छी खासी लागत लग चुकी है और लागत बढ़ती जा रही है और उत्पादन घटता जा रहा है। तो इससे किसान ही परेशान है। पहले भाव कुछ और था, इस साल जो पुराना तैयार हुआ है उसका भी रेट रोज़ के रोज़ घटता जा रहा है। तो इससे जब रेट घटेगा, लागत बढ़ेगी, रेट घटेगा तो हम लोग उसमें घाटे में जाएंगे। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ विश्वजीत शर्मा जी भी मौजूद हैं। शर्मा जी, ये जो बीमारी है इसको आप वैज्ञानिक दृष्टि से क्या समझ पा रहे हैं? कौन सी बीमारी है ये और कितना इससे नुकसान हो रहा है? क्या निराकरण इसका है किसानों के लिए? देखिए, हाँ, ये जो केले का जो बीमारी है इसमें दो बीमारियां लगी हुई हैं। एक तो पनामा है विल्ट है, जिसे फ्यूजेरियम विल्ट के नाम से जाना जाता है, दूसरा कोरल रॉट है।
अब क्योंकि इसको हम लोगों ने खेत को जब अपने ऑर्गेनिक तरीके से सुधार करना शुरू किया तो सड़न तो आज रुक चुकी है पूर्ण रूप से, बट हमने अब स्प्रे कराना इसलिए रोक दिया, इसमें नेमाटोड भी आ गया। नेमाटोड तब आता है जब खेत में केचुआ खत्म हो जाता है। यानी रासायनिक खेती और रासायनिक दवाओं से आज ये असर हो रहा है कि खेत के जो केचुए हैं वो बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। ये जो बीमारी है ये अब टाइप 4 स्टेज में आ गई है। टाइप 4 का मतलब हो गया वो स्टेज जहाँ रसायन काम नहीं करेगा। अगर आप इस पर थोड़ा सा डीपली जाएंगे तो कई देशों से केला विलुप्त हो गया है, और आज हमारे पास बिहार से, कुशीनगर से और भी अलग अलग जगहों से हमारे पास किसान भाई ऑनलाइन बात करते हैं। मैं उनको घर से प्रोडक्ट भेजता हूँ, यहाँ से वॉच कराता हूँ, और उनका बहुत ज़्यादा सुधार भी आया है। जैसे बगल में भी आप अगर देखेंगे तो जो केला लगा हुआ है वो खड़ा खड़ा गिर रहा था, डॉक्टर साहब का ही है, और वो गिर रहा था क्योंकि मैंने इनसे बोला ये सड़न जो लगी हुई है इससे पेड़ काफ़ी गिरेंगे और आपको नुकसान होगा, केला साइज नहीं आएगा। तो हमने यही 2 प्रोडक्ट डलाए थे, है ना। और एक मिरेकल ग्रो है हमारा जो केले की साइज वगैरह लेता है और चमक शाइनिंग बढ़ाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि जब हम लोग इस खेत में आए थे तो नई सोकियाँ नहीं निकल रही थी, पेड़ डाउन था। आज कुल मिला के रासायनिक खेती का ये दुष्परिणाम है कि हमारी मिट्टी जो है वो बर्बाद हो रही है और फसलें वो सर्वाइव नहीं कर पा रही जी, क्योंकि जो खेत के जो कीड़े होते हैं, ज़मीन के जो कीड़े होते हैं, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा वसीले डालते हैं। उस जहरीले में क्या होता है, सांप तक मर जाता है। तो अब केचुए की तो खैर आप बात ही समझ सकते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो खेत में जाता है तो केचुए की संख्या भी बढ़ाता है, क्योंकि जब तक केचुआ खेत में नहीं होगा तो जो मल्चिंग प्रोसेस होती है, जो मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कहते हैं ना कि एक प्राकृतिक रूप से जो खेती की शुरुआत होती है, तो बिना केचुए के तो खेती संभव ही नहीं है। और साफ साफ कहा गया है कि खेत का और किसान का मित्र केचुआ ही है, और इस बात को हमें समझना होगा और किसान भाई को जागरूक करना होगा। तो क्या उम्मीद है ऑर्गेनिक तरीकों से, जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स आप ला रहे हैं, इनसे बच जाएगी ये फसलें, रिकवर हो जाएंगी? अब इसके लिए मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा वही बताएं, इनका जो केला जो वहाँ गिर रहा था वो आज रुका या नहीं रुका, या उस पर रिजल्ट आए नहीं आए, वो बात यही करें। तो आपने रासायनिक खेती को छोड़ के या कम करके ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़े हैं तो कैसा परिणाम मिल रहा है? नहीं, परिणाम जो है हमारा केला 1 एकड़ का था वो तैयार है। उसमें बीच में पेड़ बीच से टूट के नीचे गिर रहे थे। एक दिन आप आए थे तो उन्होंने कहा इसमें ये दिक्कत आ रही है, इसमें ये दवा छोड़िए। तो उसमें हम लोग एक दवा छुड़ाए थे, उससे ये मतलब 100% संतुष्ट हो गए कि उस दवा से पेड़ गिरना बंद हो गया। क्योंकि इनका सिस्टम ये था, हम लोग सिस्टम करते भी हैं कि थोड़ा खेत छोड़ देते हैं। जो कोई भी दवा यूज़ किया तो थोड़ा छोड़ते कि उससे तब पता चलता है कि रिजल्ट कहाँ पे है। जितने में दवा स्प्रे हुई थी उसमें गिरना बंद हो गया, और जिसमें दवा नहीं हुई थी उसमें पेड़ अभी बाद में भी 7-8 पेड़ गिरे पड़े हुए थे। तो इससे उसमें तो संतुष्ट है कि मैंने उसमें काम किया, दवा अच्छा काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक खेती है उसे अपनाने की ज़रूरत है। जहरीले रसायनों से अपनी फसलों को, अपने खेतों को, अपनी मिट्टी को बचाइए, क्योंकि मिट्टी जो है वो मिट्टी स्वयं में एक जीवित वस्तु है, एक जीवित प्राणी है। मिट्टी में ऑक्सीजन भी होता है, मिट्टी सांस लेती है, और मिट्टी में तमाम छोटे जीव होते हैं जो आपकी खेती में मदद करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं, फसलों के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। लेकिन रसायनों के प्रभाव से अब मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी जो है उसकी उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें। प्राकृतिक जो सप्लीमेंट्स हैं, चाहे वो खाद हों, चाहे वो प्राकृतिक दवाएं हों, उनका लाभ लेकर, उनकी मदद लेकर आप अपनी फसलों को बचाएं, अपना प्रोडक्शन, अपना उत्पादन बढ़ाएं, और प्रदूषण से भी अपनी मिट्टी को और अपने पर्यावरण को बचाएं। बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा।